गुरुग्राम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज भी पूछताछ। दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद। तो कल वाड्रा से ईडी ने करीब 6 घंटे की पूछताछ की है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आज उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद थी गाड़ी से जब वो निकले। तो देखिए उस वक्त की तस्वीरें सामने निकल कर आई जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी को गले लगाया और उसके बाद पूछताछ के लिए वो वहां से रवाना हुए। तो देखिए दूसरे दिन भी आज रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। कल लगभग 6 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने तमाम दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। लगभग 23,000 दस्तावेजों को सौंपा गया है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से, ये रॉबर्ट वाड्रा का कहना है। लेकिन देखिए कल 6 घंटे तक पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हुई। आज भी जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया कि मैं तैयार हूं। मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज़्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कहा गया कि इस तरह के सवाल मुझसे पहले भी पूछे गए थे। जो कल सवाल पूछे गए थे, लगभग 6 घंटे तक कल पूछताछ चली थी। आज एक बार फिर से ईडी के सामने रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए। लेकिन खास बात ये थी कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज उन्हें ईडी दफ्तर के पास छोड़ने पहुंची। और वहीं देखिए क्या है पूरा मामला, क्या है ये डील, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर में वाड्रा की कंपनी ने जमीन खरीदी। वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने ये जमीन खरीदी थी। करीब 3.5 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई। कॉलोनी बनाने की जगह वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया और डीएलएफ को वाड्रा की ये जो जमीन है वो 3.53 एकड़ जमीन का ये सौदा हुआ। वाड्रा और डीएलएफ के बीच ये सौदा 2008 में हुआ था और 58 करोड़ रुपए की जमीन डीएलएफ को बेची गई थी। और यही वजह है कि अब शिकंजा कसता हुआ ईडी का नजर आ रहा है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए। प्रियंका गांधी उन्हें छोड़ने पहुंची थी। वहीं देखिए अलग अलग तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। जिस तरह से जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस वक्त आपके कैमरे से क्या तस्वीरें कैप्चर हो रही हैं? तो देखिए प्रशांत से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो दूसरी तरफ चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड केस में। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम इसमें सामने निकल कर आया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और उसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी ये प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए कुछ इस तरह से सुरक्षा के इंतजाम भी ईडी दफ्तरों के बाहर देखे जा रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस लगातार पूरी तरह से हमलावर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर इस वक्त नजर आ रही है। और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल किया गया है जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर। एक तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे ही चुनाव आते हैं जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, वहीं देखिए ये तस्वीरें, जब कुछ देर पहले की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई, रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर और उससे पहले अपनी पत्नी को गले लगाकर निकलते हुए रॉबर्ट वाड्रा नजर आया। दूसरे दिन भी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से जारी है। कल 6 घंटे पूछताछ हुई। तो देखिए शिकोहपुर
लैंड डील मामला, जहां पर 7.5 करोड़ की जमीन को रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ही वक्त में 58 करोड़ में डीएलएफ को बेचा था। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा फंसते हुए रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई की जा रही है। 2019 में भी जब मुझसे इसी तरह के सवाल पूछे गए थे तो मैंने यही जवाब दिया था। एक बार फिर से वो तमाम सवाल जो है वो ईडी दोहरा रही है। तो रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा ईडी का कसता हुआ, ना सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा पर लेकिन नेशनल हेराल्ड केस को भी चार्जशीट इससे संबंधित दाखिल की गई है। ईडी की टीम की तरफ से 25 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये तमाम नाम शामिल किए गए हैं चार्जशीट में। इन पर आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। लेकिन देखिए, अब गांधी परिवार के दामाद की मुश्किल बढ़ती हुई। ईडी एक बार फिर से शिकोहपुर लैंड डील मामले में पूछताछ कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से। तो कल 6 घंटे पूछताछ हुई थी, आज कितने घंटे पूछताछ होती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि इस डील से जुड़ी हुई लगभग 23,000 जो डॉक्यूमेंट्स है वो सौंपे गए हैं ईडी को। तो आज एक बार फिर से ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचे, कार से निकले और उसके बाद गले लगाकर ईडी के दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। तो ये बड़ी तस्वीर देखे सामने निकल कर आई। फिलहाल ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। कल 6 घंटे तक ये पूछताछ जो है हुई थी। आज भी ईडी के सवालों का सामना करेंगे रॉबर्ट वाड्रा। तो देखिए कि कैसे कुछ ही वक्त में 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में ये सौदा हुआ। तो वहीं जब ये डील हुई थी 7.5 करोड़ की, उस दौरान भी कुछ ही घंटों में ये डील हुई थी। किस तरह से जल्दी जल्दी रजिस्ट्री हुई। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये इन तमाम बातों से संबंधित सवाल ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से कर रही है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं तैयार हूं। राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं जांच एजेंसियों की तरफ से। संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जाता है और उसके बाद जब मैं लोगों के लिए काम करता हूं तो मुझे भी चुप कराया जाता है। तो इस तरह की बातें रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कही गई हैं। लेकिन ईडी इस बात को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कुछ ही वक्त में कैसे 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ की होती है जो डीएलएफ को बेची जाती है। तो ये 2 तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। आज की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर, एक तरफ जहां ईडी दफ्तर में रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे, उनसे पूछताछ जारी है, तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस पर संग्राम मचा हुआ है। पूरे देश में कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ईडी के एक्शन को लेकर। तो देखिए, कुछ इस तरह से हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए, जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस जिसमें ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और भी तमाम नाम शामिल किए गए हैं। 2012 का ये मामला है जब सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अब देखिए, इस पर अब संग्राम छिड़ता हुआ, जहां लगभग 661 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। तो दूसरी तरफ अब देखिए, 25 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी ये केस डायरी भी कोर्ट में सबमिट करे। चार्जशीट में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हमलावर जांच एजेंसियों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हमने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनी। तो केंद्र सरकार पर भी हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, जांच एजेंसियों पर हमलावर नजर आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ ईडी दफ्तर में
देखी जा रही है। तो गांधी परिवार और साथ ही साथ गांधी परिवार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रदर्शन की? इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहीं पर आह्वान किया गया था कि सबको असेंबल होना है, तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। लेकिन जो मेन गेट है कांग्रेस ऑफिस का, उसको बैरिकेडिंग लगा के पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया है और पूरा जो अकबर रोड है दोनों तरफ से उसमें बैरिकेडिंग करा के इसको बंद कर दिया गया है। भारी सुरक्षा में जो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स है और बसेज भी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, बसेज यहाँ पर लगा दी गई है कि अगर डिटेन किया जाएगा लोगों को तो इन्हीं बसों में भर के ले जाया जाएगा। भीड़ आप देख सकती है, तो सब लोग यहीं पर कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त असेंबल है। बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है कि जैसा कांग्रेस पार्टी के द्वारा आह्वान किया गया था कि देश भर में जो है ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो आज इसी इरादे से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे थे, इकट्ठा होकर यहाँ से ईडी दफ्तर मार्च करने की तैयारी थी। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही जो है इन जो कार्यकर्ता आए हुए हैं सबको यहाँ पर रोक दिया है। डबल लेन की जो बैरिकेडिंग है वहाँ पर कर दी गई है और अब आगे जाने की अनुमति नहीं। अब आगे जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो यहीं पर इसी सूरत में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और हाथ में आप देख सकते हैं बड़े नेताओं को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी क्या कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, क्या लगता है अब से कुछ ही देर में इन कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा सकता है? जी देखिए, जो पुलिस ने जो सीमा है वो तय जो की है स्वाति, वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तक की है, यानी कि वहीं पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। अगर उसको पार करने की कोशिश की जाएगी या तो पुलिस उनको डिटेन जरूर करेगी, क्योंकि भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बड़े नेताओं की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, वरिष्ठ नेता, तमाम जो नेता है वो यहाँ पर इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है। लेकिन अभी जो प्रशांत, ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग से कूदकर यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। प्रदर्शन से जुड़ी हुई पुलिस बल वहां पर मौजूद है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन ये बड़ी तस्वीर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को फांदकर कूदकर वहां से कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए। और अब देखिए मुझे लगता है कि इन तस्वीरों से देखा जा सकता है इन कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जाएगा पुलिस की तरफ से, क्योंकि जिस बात का प्रशांत जिक्र कर रहे हैं कि बसें तैयार है, पुलिस प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है और जो कार्यकर्ता है प्रशांत वो आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्हें इस वक्त डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। प्रशांत देखिए, जैसे कि स्वाति मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस मुख्यालय के पास जो बैरिकेडिंग की गई है, अगर उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी या फिर उससे ऊपर कूदने की कोशिश की जाएगी तो पुलिस जो है वो डिटेन करना शुरू कर देगी। और कुछ कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ पर डिटेन करना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो आह्वान किया गया था कांग्रेस एकजुट होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर पर एकजुट होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर पर मार्च किया जाएगा। तो जो प्रशासन है उसने यही तय किया कि कांग्रेस मुख्यालय में ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाए और इसी के चलते जो कांग्रेस मुख्यालय का गेट है वहां पर ही और बिल्कुल प्रशांत देखिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और वहीं जो कार्यकर्ता हैं उनसे पुलिस अनुरोध भी करती हुई नजर आ रही है कि आप इस तरह का प्रदर्शन ना करें। और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, और एक एक करके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए डिटेन करने का जो प्रोसेस है स्वाति वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो बैरिकेडिंग पे चढ़े हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद डिटेन करना दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। दरअसल जो प्लानिंग की गई थी स्वाति, जो आह्वान किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वो ये था कि यहाँ पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और यहाँ से ईडी दफ्तर के लिए मार्च करेंगे। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने दोनों तरफ के जो अकबर रोड का रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया और साथ ही साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही बैरिकेडिंग लगा दी कि जिससे यहाँ से कार्यकर्ता जो है वो बाहर ना निकल पाए, और अगर बाहर निकलेंगे तो डिटेन किया जाएगा, जिसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है।
कई बसेस यहाँ पर डिटेन करने के लिए लगी हुई हैं और जो डिटेन का प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू कर दिया गया है। जो बड़े नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय मौजूद है। जैसे मैंने बताया, सचिन पायलट, प्रिया श्रीनेत, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है। और अब कार्यकर्ताओं को अंदर आने की भी इजाजत नहीं है और जो जहां कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश कर रहा है उसको वहीं पर रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की जा चुकी है। और अब कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के यूथ कार्यकर्ताओं को और बिल्कुल, और देखिए प्रशांत, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जब रोड पर बैठे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें घसीटती हुई और उसके बाद डिटेन करती हुई नजर आ रही है। लगातार ये तस्वीरें देखिए भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो नेशनल हेराल्ड केस और जिस तरह से शिकोपुर डील को लेकर कल रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की तरफ से चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया था। इसको लेकर पूरी तरह से हमलावर यहाँ पर अब नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस भी इसमें शामिल और उन्हें डिटेन करने की कोशिश लगातार हो रही है। ये बड़ी तस्वीर जिस पर पल पल की अपडेट मेरे सहयोगी प्रशांत दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से पुलिस की तरफ से जो कार्यकर्ता है उन्हें खींचकर बसों में बैठाया जा रहा है। नाराजगी कार्यकर्ताओं की देखी जा रही है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी लगा रहे हैं। तो पल पल की ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हल्ला बोल इस वक्त कांग्रेस का पूरे मामले में नजर आ रहा है। और देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ पर उठाकर ले जाया जा रहा है। तो कांग्रेस की कार्यकर्त्री, जहां पर महिला पुलिस की तरफ से इस कार्यकर्त्री को उठाकर ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। प्रशांत, आप क्या देख पा रहे हैं? प्रशांत, स्वाति, जो डिटेन करने का प्रोसेस है, जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि स्वाति, जो कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको भी वहीं रोक दिया गया है। और जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए कांग्रेस मुख्यालय, वो वहीं पर बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनको भी पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर दिया है। और मुख्यालय की तस्वीर अगर देखी जाए तो अभी भी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय मौजूद है और लगातार इसी बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के द्वारा ईडी का दुरुपयोग विपक्ष के ऊपर किया जा रहा है। यह एक राजनीतिक हथियार है। और राहुल गांधी पहले भी पेश हुए थे, पहले भी उन्होंने अपनी बात रखी थी, सोनिया गांधी अपनी बात रख चुकी है। तो जो ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में, उसमें कोई नया अपडेट नहीं है और ना ही उसमें कोई लेन देन का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो सामने आया। तो आखिरकार ये बेबुनियाद आरोप और चार्जशीट में नाम क्यों दाखिल किया गया है? और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी के चलते बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली समेत पूरे देश भर के अंदर ईडी मुख्यालयों का, ईडी जो दफ्तर है उसका, बड़ी तस्वीर पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। प्रशांत, आप बने रहिए। इस बीच देखिए इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे तमाम कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में जेल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए। तो देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और पल पल की जानकारी लगातार मेरे सहयोगी प्रशांत हम तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुरक्षा सख्त है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात किए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको इस बीच ये भी बता दें कि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में
दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कर रही है प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो देखिए नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है ईडी की तरफ से अपनी चार्जशीट में। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर, और यही वजह है कि पूरे देश में प्रदर्शन की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जो भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है स्वाति, और कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर डिटेन जो है पुलिस के द्वारा देख सकती होंगी कि अभी भी जो डिटेन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता है वो लगातार बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और हालांकि कुछ लोगों को डिटेन करने के बाद जो है वो बैरिकेडिंग एक तरफ से खोली गई है, लेकिन नहीं, अभी भी जो कार्यकर्ता है वो संघर्ष यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। की जो कोशिश है वो उनकी भारी संख्या में पुलिस बल जो वहां पर तैनात है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। दोनों तरफ से जो रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, और एक बस जो हम आपको तस्वीरों में लगातार दिखा रहे थे स्वाति, उससे वो जा चुकी है। लोगों को डिटेन करके एनएच है वो यहाँ पर मौजूद है, और अभी भी जो लगातार नारेबाजी है केंद्र सरकार के खिलाफ वो यहाँ पर की जा रही है। और साफ तस्वीरों में ये दिख रहा है कि अभी भी जो कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर जाने की कोशिश में है, लेकिन जो इंतजाम है, सुरक्षा बल जो यहाँ पर मुस्तैद है, वो आगे कार्यकर्ताओं को नहीं बढ़ने दे रही है। जी बिल्कुल, लगातार तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से हमलावर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, और मेरे सहयोगी प्रशांत पल पल की जानकारियां तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही है, और इस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है।